नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। हाथरस कथित गैंगरेप और हत्या मामला 12 अक्टूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई। विक्टिम के शव का परिवार की मर्जी के बिना आधी रात को ही अंतिम संस्कार करने को लेकर कोर्ट ने पुलिस और प्रशासन से कड़े सवाल भी पूछे। केस की सुनवाई करते हुए जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस रंजन रॉय की बेंच ने एडीजी प्रशांत कुमार से सवाल पूछा कि क्या वो अपनी बेटी का इसी तरह अंतिम संस्कार कर देते। और क्या कहा कोर्ट ने? इंडिया टुडे के कुमार अभिषेक और संजय शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक पीड़ित परिवार को कोर्ट में वकील सीमा कुशवाहा ने रिप्रेजेंट किया। सुनवाई के बाद उन्होंने मीडिया से बात की और बताया कि बेंच ने क्या क्या कहा। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने पुलिस के रवैये को लेकर नाराजगी जताई। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार से पूछा, अगर आपकी बेटी होती तो क्या आप शव को देखे बिना अंतिम संस्कार करने देते? ये सवाल सुनने के बाद एडीजी निशब्द हो गए। सीमा ने बताया कि कोर्ट ने पुलिस से यह भी सवाल किया कि अगर पीड़िता किसी अमीर परिवार से होती तो भी क्या पुलिस इसी तरह का एक्शन लेती। इंडिया टुडे की प्रीति चौधरी ने बताया कि कोर्ट ने एडीजी प्रशांत कुमार से भी पूछा कि आप कैसे जानते हैं कि उसका रेप नहीं हुआ। दरअसल पुलिस का कहना है कि मेडिकल जांच में रेप की पुष्टि नहीं हुई है। डीएम ने माना कि उनका फैसला था। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुनवाई के दौरान हाथरस के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्रवीण कुमार ने यह माना कि रात में ही अंतिम संस्कार करवा देने का फैसला उनका था। उन्होंने कहा कि काफी ज्यादा भीड़ थी, इसलिए कानून व्यवस्था को नियंत्रित रखने के लिए फैसला लिया गया था। इस पर पीड़ित परिवार ने हस्तक्षेप किया और कहा कि पुलिस भारी संख्या में तैनात थी, इसलिए कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण से बाहर होने का कोई सवाल ही नहीं था। पीड़ित परिवार ने क्या मांग रखी? वकील सीमा कुशवाहा ने बताया कि पीड़ित परिवार चाहता है कि केस यूपी के बाहर ट्रांसफर हो, क्योंकि परिवार को सुरक्षा को लेकर डर बना हुआ है। सीमा ने बताया कि परिवार को लगातार उन ग्रुप्स की तरफ से धमकियां मिल रही हैं जो आरोपियों को सपोर्ट कर रहे हैं। परिवार ने कोर्ट से अपील की कि उन्हें सुनवाई के आखिरी और फाइनल नतीजे आने तक सुरक्षा प्रदान की जाए। सीमा ने कोर्ट से यह भी कहा कि जांच की जानकारियां प्राइवेट रखी जाएं, ताकि परिवार की निजता के साथ कोई समझौता ना हो सके। परिवार ने कोर्ट में कहा कि उनकी बेटी के शव का अंतिम संस्कार उनकी मर्जी के खिलाफ हुआ था और उन्हें अंतिम संस्कार में शामिल भी नहीं होने दिया गया था। परिवार के मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ। सीमा कुशवाहा ने मीडिया से कहा कि पुलिस ने पीड़ित परिवार से उनके मानव अधिकारों को छीना है। सीमा ने कहा, अंतिम संस्कार के दौरान हम मृत व्यक्ति के शव पर गंगा जल छिड़कते हैं, उन्होंने तो उसे कैरोसिन से जला दिया, उसके बेसिक ह्यूमन राइट्स छीन लिए। यूपी सरकार ने कोर्ट में क्या कहा? एडिशनल एडवोकेट जनरल वीके शाही ने राज्य प्रशासन को हाईकोर्ट में रिप्रेजेंट किया। सुनवाई के बाद जब मीडिया ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया। केवल इतना कहा, कोर्ट अपना फैसला देगा। अगली सुनवाई 2 नवंबर 2020 को है। किस मामले पर सुनवाई कर रहा है इलाहाबाद हाईकोर्ट? हाथरस के एक गांव की 19 बरस की एक लड़की 14 सितंबर को कथित गैंगरेप का शिकार हुई। अलग अलग अस्पतालों में इलाज चला। घटना के 15 दिन बाद उसकी मौत हो गई। 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। लड़की की मौत के बाद रात में ही उसके शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। परिवार वालों का कहना है कि उनकी मर्जी के बिना पुलिस ने जबरन दाह संस्कार किया। इसके बाद लोगों का गुस्सा भड़का। पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन भी हुए। दलित लड़की के कथित गैंगरेप और हत्या की घटना से हैरान होकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ की बेंच ने 1 अक्टूबर को यूपी के उच्च अधिकारियों को समन भेजा। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, पुलिस के डायरेक्टर जनरल, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, हाथरस के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को समन भेजा गया। पीड़ित परिवार से भी कहा गया कि वो कोर्ट आकर अपना बयान दे। सभी पार्टियां 12 अक्टूबर को लखनऊ बेंच के सामने पहुंची, अपने बयान दर्ज करवाएं। अब इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट अगली सुनवाई 2 नवंबर को करेगा। सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई। वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई चल रही है। 15 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने यूपी सरकार से 3 मुद्दों पर जवाब सौंपने को कहा था। पहला, पीड़ित परिवार और गवाहों के लिए किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दूसरा, क्या पीड़ित परिवार के पास कोई वकील है। तीसरा, इलाहाबाद हाईकोर्ट के ट्रायल का क्या स्टेटस है। आपके लिए ये खबर लिखी है हमारी साथी लालिमा ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। फेसबुक पर क्या फैला, ट्विटर पर कौन हुआ ट्रोल, यूट्यूब की ट्रेंडिंग से लेकर इंस्टा के सब झोल, सोशल मीडिया की हर उठापटक एक जगह। सोशल लिस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे दी लल्लन टॉप पर।